यूं ही नहीं ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। राजनीतिक विशेषज्ञ, लेकिन अश्विनी कुमार मिश्रा जी से मेरा पहला सवाल, चाहते क्या है राहुल गांधी? कहते हैं लोकतंत्र बचाना उनका काम नहीं, और बाहर के देश में जाकर हर बार की तरह इस बार भी ये कह रहे हैं कि यहां लोकतंत्र तो खत्म है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि भारत कभी लीडर ही नहीं बन सकता। अपनी बात कर रहे हैं या भारत की युवा पीढ़ी की? यहां पर तो सब में इतना आत्मशक्ति है, इतना आत्मबल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी कौन होते हैं इस तरह का रिपोर्ट कार्ड देने वाले? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। एक राजा की कहानी थी। एक राजा था, वो उसने एक ऐलान किया कि सारी जनता को आज से हंटर मारे जाएंगे, और पूरा जो राजा का इकोसिस्टम था वो ये जस्टिफाई करने में लग गया कि हंटर मारने के क्या क्या फायदे होते हैं। फिर राजा का कुछ मूड बदला और उसने कहा आज से हंटर नहीं मारे जाएंगे, आज से बेल्ट से मारा जाएगा, या जो भी सिस्टम था पूरा फिर से इकोसिस्टम जो था ये जस्टिफाई करने लग गया कि हंटर से मारने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, बेल्ट से मारने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लोकतंत्र में जब ऐसी बातें होने लगे, जब ऐसा होने लगे, ऐसी विचार होने लगे, तो समझ लो आप लोकतंत्र खतरे में है। इसका ताजा उदाहरण है जीएसटी का। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं नाविका जी, और आपकी टीम फैक्ट चेक कर सकती है मुझे। जीएसटी में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया है कि स्टेशनरी पे जो जीएसटी पहले 5% था वो 0% कर दिया गया, बट स्टेशनरी पे जो बनती है जिस चीज उसका रॉ मटेरियल पे 12 से 18% कर दिया गया। एक एग्जांपल लेते हैं, एक नोटबुक जो 200 रुपए की बेचता है आदमी, सपोज करो 100 रुपए की रॉ मटेरियल खरीदता है, तो पहले वो 112 रुपए की पड़ती थी, 12% जीएसटी के हिसाब से रॉ मटेरियल पड़ता था, और 210 की बेचता था 5% जीएसटी लगा करके, तो इफेक्टिवली उसको 10 रुपए जीएसटी क्रेडिट मिलता था। वो रॉ मटेरियल उसको 102 रुपए का पड़ता था। अब वो रॉ मटेरियल उसको 118 रुपए का पड़ता है बिना किसी टैक्स क्रेडिट के, तो उसका इफेक्टिवली 16 रुपए मटेरियल महंगा हो गया। तो जो वो बुक वो 210 की जनता को पड़ती थी 216 की पड़ेगी। ये मोदी जी का कमाल है कि जीएसटी रिफॉर्म ऐसा है। ऐसी सारी स्कीम, मैं आपको ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं। आनंद जी, आपको 10 उदाहरण दे सकता हूं। अश्विनी जी, बात कोलंबिया में कहे गए राहुल गांधी के बयानों की है, आप जीएसटी के हिसाब किताब में पड़ गए। आप कहानियां सुना रहे हैं जिस कहानी का कोई सिर है ना पैर है। राजा की बात कर रहे हैं और हंटर और बेल्ट की बात कर रहे हैं। मैं ये कौन राजा है? बता रहा हूं खतरा किस तरीके से। ये राजा कौन है? ये कौन बेल्ट लेकर घूम रहा है, हंटर लेकर घूम रहा है? आपको मुझे नहीं समझ आई। ये किसकी कहानी है? ये घोड़ों की कहानी है, मोटरसाइकिल की कहानी है, किसकी कहानी है? ये राहुल गांधी जी वाली कहानी है। पहले तो मुझे माफ करिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई। 3000 किलो की गाड़ी से आ रहा था, अगर 100 किलो की गाड़ी से आ रहा होता थोड़ा जल्दी आ जाता। थैंक यू अश्विनी जी कि आपने सिर्फ एक ही पॉइंट रखा। आप कह रहे हैं ना आनंद जी आप चाहे अच्छा सुन ली, आपने कहा ना आनंद जी आप चाहे 10 उदाहरण, एक का ही अभी मैं आपका फेक न्यूज एक्सपोज करूंगा, 10 देंगे तो 10 का करना पड़ेगा, मेरा सारा टाइम निकल जाएगा। नाविका, हमारे तमिल में ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी जी की बातों का सेंस निकालना मतलब चॉपस्टिक से रसम खाने से भी ज्यादा मुश्किल है। अब चॉपस्टिक से रसम तो मैं आपको खिला नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप दाता पे जाना चाहती हैं, दाता पे जो अश्विनी जी गए, या डेटा पे? सीधे बताइए। डेटा पे जाइए, डेटा पे जाइए। राजा और हंटर पर मेरा कोई खास विश्वास नहीं। डेटा की आप फैक्ट चेक करिए ना, बताइए ना। राजा हंटर बेल्ट आप लेकर बैठिए, वो डेटा पर बताएं। हाँ ठीक है, बेल्ट। हाँ देखिए, सीधी सी बात है, 1 मिनट में मैं अपनी बात रखूंगा, खत्म करूंगा, सिर्फ डेटा पे जाऊंगा। राहुल गांधी जी ने जो आपने क्लिप में सुनाया, मैं उसी पे बोल रहा हूं। अगर आप उनका पूरा भाषण सुना दें तो मुझे 2 घंटे लग जाएं एक एक चीज को फैक्ट चेक करने में और रॉन्ग करने में। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पहली बात, जो ये कह रहे हैं कि 3-4 लोगों ने ही सारी वेल्थ ले रखी है, अगर आप जीनी को डेटा पे जाइए, जीनी कोफिशिएंट अभी इंडिया का वन ऑफ द लोएस्ट है सिंस रिकॉर्ड्स इन इंडिया बिगैन, 0.25 है, लोएस्ट। 4th मोस्ट इक्वल सोसाइटी इंडिया में। अब अश्विनी जी डिस्टर्ब मत करिए। नंबर 2, जो इंडिया की कंबाइंड नेशनल इनकम है, 50% बॉटम हाफ ऑफ इंडिया 50% का अभी जो यूपीए के दौरान 10 साल में
18% से 14% तक आ गया था शेयर, वो अब ऊपर जाना शुरू हुआ है। द ट्रेंड हैज बीन रिवर्स्ड बाय मोदी गवर्नमेंट। एक तो ये इनइक्वालिटी की बात हो गई, नंबर 2 करप्शन की बात राहुल गांधी जी ने कही। मैं 3 सवाल सीधे सीधे पूछता हूं और ये चैलेंज है, मैं अपना सरनेम रंगनाथन से बदल के क्या है श्रीवास्तव रख लूंगा, श्रीवास्तव रखिए, या अगर आप कहें और बड़ा चैलेंज है पठान रख लूंगा, पठान रख दीजिए, पठान रख लूंगा। अगर ये 3 आपने डिस्प्रूव कर दिए। नंबर 1 सबसे पहला ये कह रहे हैं राहुल जी अदानी करप्ट है। सीधी सी बात है, अगर अदानी करप्ट है तो अर्स्टवाइल कांग्रेस सरकार राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की अदानी को ही 1 लाख करोड़ रुपया क्यों दिया? अभी भी उनके एलाइज हैं केरला में 15,000 करोड़ के पोर्ट्स अदानी क्यों बना रहे अगर करप्ट है? नंबर 2 ना सुनिए बात सुनिए। नंबर 2 कि नहीं है? राहुल गांधी ने कहा, देखिए मेरे सरनेम की बात है तो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नंबर 2 राहुल गांधी ने कहा कि एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे घातक स्कैम है। मैं एग्री करता हूं। मुझे यह बता दीजिए कि अगर इतना बड़ा स्कैम था तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने उसी एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड से 1600 करोड़ रुपए क्यों लिए? और अगर लिए, सुनिए, अगर लिए तो अभी तक वापस क्यों नहीं किए? और मैं कम्युनिस्ट, जानती है मेरा क्या नाता है कम्युनिस्ट से, लेकिन मैं इस बात पे उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। सिर्फ पार्टी कम्युनिस्ट थी सीपीआईएम, उन्होंने कहा हम इससे एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं लेंगे। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? और नंबर 3 ये कह रहे हैं कि बीजेपी करप्ट है। मान लिया बीजेपी करप्ट है, मैं तो मान रहा हूं बीजेपी करप्ट है, 100% है। आप सुनिए, ये सबूत है। सुनिए एफसी, आप सुनिए, बार बार प्लेकार्ड मत दिखाइए, सुनिए बात सुनिए। तीसरे चैलेंज है नाविका, इसमें 20 सेकंड देने पड़ेंगे। हाई कोर्ट ने बीजेपी को एफसीआरए वायलेट करने के चक्कर में कन्विक्ट किया, लेकिन बीजेपी ने रातों रात अमेंडमेंट कर दिया एफसीआरए एक्ट में। किसकी मदद से? राहुल गांधी की मदद से। बिल्कुल, क्योंकि अब ये 3 चैलेंज है। आनंद पठान हो सकता है, आप वारिस पाठक वरना कहलाएंगे। आप बोलिए। मैं तो वारिस पठान हूं। नहीं, आप वारिस पाठक हैं, अगर आप मुझे डिस्प्रूव नहीं कर। मैं वारिस पठान हूं, मुझे आपके दादाजी तो वारिस पाठक थे। मैं पूछना चाह रही हूं वारिस पठान साहब, ये राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं मोदी सरकार पर, इनको पूरा अधिकार है सवाल उठाए, लेकिन सवाल के कोई सिर पैर तो होने चाहिए, उसमें कोई फैक्ट तो होना चाहिए। यहां कहते हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं, वहां जाके लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। जो इस देश के बारे में कहा है, एक भारतीय होने के नाते आप कैसा मानते हैं? मुझे लगता है इस देश की युवा पीढ़ी में इतनी ताकत है कि कल इस दुनिया में वो सबसे आगे होगी। आपको कोई संदेह है, कोई शक है? देखिए नविका जी, जो राहुल गांधी ने बोला उसके बारे में तो उनके जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को सब बातें बता दी। मैं तो अपनी बात करूंगा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री है, और संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि अगर नरेंद्र मोदी की कोई चीज़ से हम इत्तेफाक नहीं रखते तो क्रिटिसाइज करने का हमको अधिकार है। आनंद जी भी मानेंगे इस बात को। रावण बुला ले। नहीं, मैं आपको आ रहा हूँ, रावण नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल नेता है जैसा आप बता रहे हो, विश्व के अंदर सबसे पावरफुल नेता है, सब कुछ है। तो मैं तो एक ही सवाल करूंगा इस वक्त कि फिर इतने पावरफुल नेता होने के बावजूद उन्होंने बीसीआई को इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलने की इजाजत कैसे दिया? क्यों नहीं रोका उन्होंने मैच खेलने से? नहीं, आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये विश्व मेरे भारत देश के इमोशन का सवाल है, मेरे भारत देश की मान मर्यादा का सवाल है। क्यों नरेंद्र मोदी ने भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का इजाजत दिया? चाहते तो रोक सकते थे, इतने पावरफुल थे। मगर जब आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने कितनी आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए था, इंडिया को 26/11 कर दिया, पहलगाम में घुस के हमारे बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को मार दिया, उनकी बीवियों के सामने मजहब के नाम के ऊपर मारा आनंद भाई, मजहब के नाम पे। फिर भी आपको याद नहीं है उन औरतों के चेहरे, हमारी बहनों के चेहरे जिनका सिंदूर उजड़ गया? आप मेरे को काटिए, बिल्कुल जरूर है, आप बीच में बोलिए, लेकिन आप सुनिए आनंद भाई, आपका दिल गवारा करेगा कि उस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच देखो? क्या था? सच्ची बोलना। सवाल ये भी नहीं कर सकते सवाल ये है कि ट्रंप जो जिसकी बात रोज दोहराते हैं कांग्रेस पार्टी विरोधी, मोदी विरोधी रोज दोहराते हैं, उनके देश में शटडाउन हो गया है, अमेरिका में शटडाउन हो गया है, आईफल टावर बंद हो गया है, लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। यहाँ योजनाएं हो रही हैं, देश चल रहा है, रिफॉर्म हो रही है, लेकिन कौन सा फर्जीवाड़ा हो रहा है? एक करके बोलते हैं।
कंप्लीट का ये रुक जाइए। आपने 3 सवाल पूछे, आंसर हम सिस्टमैटिकली चलेंगे, ठीक है? मेरी बात कंप्लीट करने दो साइंटिस्ट सर। अरे साइंटिस्ट सर, इन्होंने 3 सवाल पूछे, आपने 3 सवाल पूछे ना, आपने चैलेंज किया। भाई करप्ट आप यहां हो सकते हैं, ये थोड़ा आप करप्ट हर क्षेत्र में हो जाएंगे। ट्रंप ने जो ब्लैकमेल कर रखा है हमारे प्रधानमंत्री का, वो अडानी की वजह से कर रखा है। आप गारंटी ले रहे हैं, इसका मतलब आप गारंटी ले आप रहे हैं, एक क्षेत्र में करप्ट हैं, मतलब गारंटी ले रहे हैं। नहीं, आनंद रंगनाथन, आप लेफ्ट साइड से करप्ट है, राइट साइड से करप्ट नहीं है, आपका सर करप्ट है, पैर करप्ट नहीं है, आप कह क्या रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? भाई अडानी ने, सुन लीजिए, अडानी ने जहां करप्शन किया है वहां वो पकड़ा जाएगा। और जहां नहीं किया, और जहां नहीं किया, विवेक जी, मैं आपको सरकार का डर होना चाहिए। हाँ या ना? इनकी सरकारों में डर नहीं है। विवेक जी, मुझे पता है पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेटेड है, नोटा से नीचे वोटा है, बड़े खड़े होकर कोई आर्गुमेंट आगे नहीं होता। रावण कौन? सुनिए मेरी बात, प्रदीप जी बोल रहे हैं, आप सुनना पड़ेगा, आप सुनना पड़ेगा, अब सुनना जी, पड़ेगा। बात देश की है और मेरे सामने 4 लाइनें जो मैं बताना चाहूंगा। ये कैसा सफर है जो अपनों से ही गिला करता है, विदेशी महफिल में जाकर देश को बदनाम करता है, मातृभूमि की इज्जत को जो ना समझ सके वो किस मुंह से कहेगा कि वो भारत से प्यार करता है। सच्चाई की बात यह है कि राहुल गांधी भारत से नफरत करते हैं। नविका जी, राहुल गांधी नविका जी भारत से इसीलिए नफरत करते हैं। विवेक जी, ऐसे में डिबेट नहीं कर सकता। अगर आप कोई बोल रहे हैं, देखिए नविका जी, मैं 20 सेकंड बोल रहा हूं। अरे लो, ये पकड़ो।